हेलो दोस्तों, ईओ के आरडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एनिमल क्लासिफिकेशन का, जंतु वर्गीकरण का आज जो नेक्स्ट संघ है, नेक्स्ट फाइलम है, वो निडेरिया है। क्या है? निडेरिया है। ये इसके फर्स्ट पोर्शन यानी इंट्रोडक्टरी परिचय पार्ट में ये जंतु वर्गीकरण का जाना माना तीसरा फाइलम है। कौन सा फाइलम है? तीसरा। पहला फाइलम कौन सा था? प्रोटोजोआ। दूसरा पॉरीफेरा और तीसरा जो आज है आपका निडेरिया है। इसके परिचय पार्ट में देखिए, इसको निडेरिया क्यों कहा जाता है? इस फाइलम को निडेरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक नीडे या निमेटोसाइट की संरचना पाई जाती है। निमेटोसाइट कोशिका पाई जाती है। नीडे एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है। इस वर्ड पे ही ये निडेरिया वर्ड शब्द आया था। नीडे ये क्या होता है? यूनिक स्ट्रिंगिंग सेल या एडेसिव स्ट्रक्चर होता है। इसी कारण इसी को निमेटोसाइट कहते हैं। निमेटोसाइट्स के बेस पे ही नाम पड़ा निडेरिया। क्या नाम पड़ा? निडेरिया। ठीक है। उसके बाद में देखिए, इसको क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेंट्रेटा फाइलम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिलेंट्रॉन गुहा, हिंदी में बोलेंगे सिलेंट्रॉन कैविटी होती है। इसी कारण से, इस नाम की वजह से इसको सिलेंट्रेटा कहते हैं। और ये इसको पहली बार किसने टर्म यूज की थी? ल्यूकार्ट ने की थी। एक साइंटिस्ट था ल्यूकार्ट, इसने किया था। ठीक है। और ये कब किया था? 1897 में किया था। 1897 में किया था। उसके बाद में सिलेंट्रेटा या निडेरिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये सवाल भी बन सकता है। तो नीडोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी बोलते हैं। सिलेंड्रोलॉजी नहीं बोलता, याद रखना। क्या बोलते हैं? नीडोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। मेयर के अनुसार, मेयर कौन था? एक साइंटिस्ट था जिसने जाति को परिभाषित किया था, डेफिनेशन दी थी स्पीसीज की। उसके अनुसार इस फाइलम में यानी निडेरिया में कितने जीव हो सकते हैं? स्पीसीज कितनी हो सकती है? 9000 से लेकर के 11000 तक जीव प्रेजेंट हो सकते हैं। स्पीसीज प्रेजेंट हो सकते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट का ही जो आगे वाला पॉइंट है, ये निडेरिया संघ के जीव जो होते हैं बहुकोषीय जीव होते हैं। बहुकोषीय जीवों का सबसे निम्न, सबसे लोवेस्ट जीव होता है, संघ है ये। ठीक है। और ये क्या होता है? बहुकोषीय, जिनमें जर्मिनल लेयर बनती है। जन्म पड़ते का निर्माण होता है। जन्म पड़ताओं का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इस पार्ट से क्या सवाल बन सकता है? ये यूनिक स्ट्रिंगिंग और एडेसिव स्ट्रक्चर निमेटोसाइट होती है, इसी कारण इसका नाम पड़ा है। इसीलिए इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। उसके बाद अध्ययन का हो सकता है। उसके बाद मेयर ने कितने बताई थी जातियां, वो हो सकता है। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, इसके सामान्य लक्षण। जर्नल कैरेक्टर में पहला जो है आपका ये है कि निडेरिया जीव अधिकांश किसमें रहते हैं? जल में रहते हैं। एक्वेटिक जीव होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक जीव होते हैं। और जलीय जीवों के कौन कौन से फाइलम है आपके? संघ कौन कौन से? एक तो ये पॉरीफेरा, ठीक है। दूसरा सिलेंट्रेटा, तीसरा टिनोफोरा, और चौथा जो हो जाएगा आपका नेक्स्ट, जो चौथा हो जाएगा वो कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। ये 4 फाइलम जो होते हैं टोटल ही क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक कुछ तो मैरीन वाटर होते हैं संघ के जीव, और कुछ स्वस्थ जल में पाए जाते हैं, एकदम फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। उसका उदाहरण है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा है। ठीक है। और जल में भी ये कैसे रह सकते हैं? एकल रह सकते हैं, सॉलिटरी मतलब अकेला जीव रह सकता है। एक अकेला जीव ही रहेगा, आसपास दूसरा कोई जीव नहीं होता। एकल हो सकते हैं। उदाहरण है हाइड्रा। निवई यानी कॉलोनियल, कॉलोनी बनाकर रह सकते हैं। कैसे रह सकते हैं? ग्रुप बना के रह सकते हैं। इसको निवई हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉलोनियल बोलते हैं। इसका एग्जांपल है ओबेलिया। मुक्त प्लावी, फ्री फ्लोटिंग जीव भी रह सकते हैं। जीव भी इस संघ में पाए जाते हैं, जो समुद्र के जल में फ्री फ्लोटिंग करते हैं। स्थानबद्ध भी होते हैं। स्थानबद्ध भी रहते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। ऐसे जीव भी होते हैं। निडेरिया फाइलम के सभी जीव मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। शाकाहारी जीवों का या तो अध्ययन ही नहीं हो पाया है। शाकाहारी जीव क्या होते हैं? नहीं होते हैं। शाकाहारी जीव होते ही नहीं है। ठीक है। इसका रीजन क्या है? या तो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं, अभी तक
खोजे भी नहीं गए हैं। क्या नहीं गए? खोजे ही नहीं गए या पाए नहीं जाते हैं, या पाए नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए चौथा पॉइंट आएगा सामान्य लक्षण में, इस संघ के यानी निडेरिया फाइलम के जीवों में क्या होती है? सामान्यतः जनरली 99% क्या होती है? अर्य सममिति पाई जाती है, रेडियल सिमेट्री होती है। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। ठीक है। सिमेट्री भी आपको पता है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक, रेडियल हो सकती है ऐसे। तो इसमें इस संघ के जीव जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं? रेडियल होते हैं। शारीरिक संगठन कैसा होता है? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? और ये होता है आपका उत्तक स्तर का। किस स्तर का? उत्तक स्तर का। और इसमें कैविटी यानी जो आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल होती है वो तो होती है, लेकिन सिलोम नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? सिलोम नहीं पाई जाती। ठीक है। सिलेंट्रॉन भुआ होती है, लेकिन सिलोम एगुई, ये सिलेंट्रेट एगुई के होते हैं। क्या होते हैं? एगुई के होते हैं। जंतु, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जंतुओं में दो जननिक स्तर का निर्माण होता है। कैसे होते हैं? दो जनन स्तर बनते हैं। पहला कौन सा होता है? एक्टोडर्म, दूसरा एंडोडर्म। पहला एक्टोडर्म और दूसरा एंडोडर्म। ठीक है। कैसे बनेंगे? जब जीव बनते हैं तो दो स्तर बनता है। ये इसको एंडोडर्म भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोडर्म। और बाहर का होता है वो एक्टोडर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। और बीच में जो इस मीजोगलिया होता है, बीच के स्पेस में क्या होता है? जिलेटिन नुमा पदार्थ होता है। क्या होता है? जिलेटिन नुमा पदार्थ होता है, इसको मीजोगलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोगलिया। और इसमें कुछ कोशिकाएं बिखरी रहती है, बीच बीच में क्या बिखरी रहती है? कोशिकाएं बिखरी रहती है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये सेल बड़ी काम की चीज होती है। अगर इनको मीडिया में ग्रो किया जाए तो ये नया जीव उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए इसको टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। पूर्ण सत कोशिका होती है। ये कहां पाई जाती है? मीजोगलिया में पाई जाती है, बीच वाले स्थान पे। इसको क्या बोलते हैं? मीजोगलिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मीजोगलिया बोलते हैं। और यही कोशिका पाई जाती है। ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस संघ में आधारभूत रूप से दो फॉर्म पाई जाती है, दो रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं? दो रूप। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डाइमॉर्फिज्म, द्विरूपता पाई जाती है। पहला रूप कौन सा होगा? ये पॉलिफ। पहला रूप कौन सा होता है? पॉलिफ होता है। ठीक है। पहला रूप पॉलिफ। और दूसरा क्या होता है? मेडुसा। दूसरा रूप कौन सा होता है? मेडुसा होता है। ध्यान रखना, यहां से सवाल बन सकता है, यहां से सवाल बन सकता है। इसकी आकृति के बारे में देखो तो कैसा बनेगा? देखो, ये आकृति जो होती है मेडुसा और पॉलिप, ये केवल सिलेंड्रेटा में ही पाई जाती है। सिलेंड्रेटा जीवों में पाई जाती है। ये बेलन के आकार का होती है। पॉलिप अवस्था कैसी होती है? बेलन के आकार की। कैसे? देखिए ऐसे। बेलन के आकार की होती है। ठीक है। ये इस आकार की होती है, इसको बेलनाकार बोलते हैं। पॉलिप की आकृति कैसी होती है? बेलनाकार होती है। ये स्थानबद्ध रहते हैं, एडेसिव होते हैं। ये क्या चिपके रहते हैं एक ही स्थान पे। ठीक है। और स्थानबद्ध रहते हैं। उसके बाद में ये क्या होते हैं? एकल या निवयी, यानी एक जीव रह सकता है या इसकी कॉलोनी बन सकती है। क्या बन सकती है? कॉलोनी बन सकती है। उसके बाद में देखो, इसमें मुख जो होता है, इसका जो माउथ होता है वो ऊपर की ओर होता है। ये जो आपका ओपन हो रहा है स्पेस, ये क्या होता है? मुख होता है। ठीक है। और इसका उदाहरण कौन कौन सा है? एक तो हाइड्रा और एक एडमिशिया है। हाइड्रा और एडमिशिया, ये क्या है? पॉलिप अवस्था। ये क्या है? पॉलिप अवस्था। मेडुसा कैसी होती है? छत्रीनुमा होती है मेडुसा। कैसा होता है? छत्रीनुमा। छतरी बनेगी यहां पे, अम्ब्रेला। ठीक है। ये छत्रीनुमा होता है। कैसा होता है? मेडुसिया अवस्था
मेडुसा अवस्था छतरीनुमा होता है, हमेशा एकल। ऐसे जीव क्या रहेंगे, एकल, एक ही रहेंगे, हमेशा एकल, ऑलवेज सिंगल, ठीक है। और मुक्त रूप से तैरते रहते हैं, छतरी बनेगी तो तैरते रहते हैं, और मुख नीचे की ओर होता है। यहाँ जो ये माउथ होता है वो क्या होता है, डाउन साइड में होता है, मुख नीचे की तरफ होता है। किसमें, मेडुसा अवस्था में। किस अवस्था में, मेडुसा अवस्था में। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑरेलिया। निडेरिया का जीव है, जीव का नाम जो ऑरेलिया, इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है, मेडुसा अवस्था पाई जाती है। हाइड्रा में कौन सी होती है, पॉलिप अवस्था होती है। ये सवाल बन सकता है, ठीक है। छोटा सवाल भी बन सकता है और बड़ा सवाल भी बन सकता है कि किस संघ में दो अवस्थाएं पाई, डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। किसमें, सिलेंट्रेटा में। कौन कौन सी आपकी, पॉलिप और मेडुसा अवस्था, ठीक है। एग्जाम्पल पूछ सकता है कि हाइड्रा में कौन सी, पॉलिप होती है या मेडुसा होती है, तो पॉलिप होती है। एडमेशिया में भी ये होती है। अब क्या होता है, किसी किसी जीव में एक अवस्था होती है, दूसरी नहीं होती है, केवल पॉलिप ही होती है, ठीक है। और कोई भी जीव होता है जिसमें दोनों रूप होते हैं, दोनों डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है, तो इसमें क्या बनेगा, पहले पॉलिप बनती है, और पॉलिप से अलैंगिक जनन होता है तो मेडुसा बनता है, और मेडुसा में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, वापस पॉलिप बन जाती है। पॉलिप और मेडुसा पढ़ रहे हैं अपन। इसमें देखिए, अगर एक ही जाति के जीवों में दोनों अवस्थाएं होती है, पहले पॉलिप और फिर मेडुसा, तो इसको क्या बोलते हैं, पीडी एकांतरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीडी एकांतरण बोलते हैं, ठीक है। पीडी एकांतरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और स्पष्ट रूप से निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा में जो मेटाजेनेसिस पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, ओवेरिया में पाई जाती है। क्या होती है, ओवेरिया में पाई जाती है मेटाजेनेसिस। इसमें पहले पॉलिप बनेगी, उसके बाद में क्या बनेगा, मेडुसा बनेगा। पॉलिप को अपन कह सकते हैं ये अलैंगिक जीवक भी होता है, अलैंगिक जीवक, और मेडुसा क्या बोलते हैं, लैंगिक जीवक भी होते हैं। उसके बाद में निडेरिया, जैसे भी आपको पता है कि एक जो निडल सेल होती है, क्या दंश कोशिकाएं होती है, इसको दंश कोशिका को बोलते हैं निमेटोसिस्ट। क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो तीसरा नाम है नाइडोसाइट भी कहते हैं इसको। दंश कोशिका को अन्य नाम क्या है, नाइडोसाइट। क्या नाम है ये, नाइडोसाइट, या इसको नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं, नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। ये किसका यूनिक कैरेक्टर है, निडेरिया या सिलेंट्रेटा के जंतुओं का है, ठीक है। दंश कोशिकाओं का पाया जाना किसका लक्षण है, मेन यूनिक कैरेक्टर किसका है, निडेरिया का, सिलेंट्रेटा का, ठीक है। अब ये सब बन सकता, दिमाग में आ सकता है कि सर ये जो दंश कोशिका होती है, निडोब्लास्ट होती है, ये क्या काम करती है, ये तीन काम करती है, याद रखना। इस तरह क्या करती, स्थिर करती है, एडेसिव होती है, उस जीव को क्या करती है, स्थिर करती है, समुद्र के जीव तल में या कहीं भी किसी भी हार्ड सरफेस पे स्थिर कर देती है। या दूसरा उसका फंक्शन क्या है, रक्षा है, ये डिफेंस का काम करती है। कौन, निडोब्लास्ट से जो दंश कोशिका, ठीक है। तीसरा काम ये शिकार पकड़ने में, हंटिंग के कार्य करती है, शिकार को पकड़ने में। दंश कोशिका उसके जो फ्लैजिला होता है उसको पकड़ लेती है, उसमें चुबो देती है, ठीक है। जीव चुबो देते हैं और शिकार को पकड़ने में काम आता है। तो आपको सवाल बन सकता है कि दंश कोशिका का हिंदी में दंश कोशिका बोलते हैं, इसको दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसको क्या कह सकते हैं, निमेटोसिस्ट कहते हैं, नाइडोसाइट कहते हैं, और नाइडोब्लास्ट भी कहते हैं। इनके फंक्शन क्या होते हैं, इस तरह, ठीक है, डिफेंसिव, रक्षक, और शिकार को हंटिंग, शिकार को पकड़ने के, ये तीन काम इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि निडेरिया के कुछ जीवों में कैल्शियम कार्बोनेट का बाह्य आवरण पाया जाता है। इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। क्या होता है, बाह्य आवरण होता है। इस कारण इसको परवाल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल। यहां से सवाल 100% बनता है, यहां से सवाल बनता है कि कोरल यानी परवाल किस संघ के जीवों में पाई जाती है, तो सिलेंट्रेटा या निडेरिया में पाई जाती है। किसमें, निडेरिया सिलेंट्रेटा में पाई जाती है, ठीक है। और ये कोरल जो होता है आपको पता है, कोरल जो टापू बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है, जिसकी लंबाई लगभग 2000 किलोमीटर है और चौड़ाई कितनी, 80 से लेकर के 150 किलोमीटर तक चौड़ाई है। ये ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर एक रक्षक दीवार का काम करती है, कोरल रीफ पाई जाती है। यहाँ से ये सवाल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। क्यों, क्योंकि सिलेंट्रेटा के जीवों में चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, आवरण होता है। क्या होता है, आवरण होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जनरली तो एगुइक ही होते हैं,
सिलोम नहीं पाई जाती, एसिलोमेट होते हैं। लेकिन ये जो सिलोम सिलेंट्रॉन होती है, कैविटी होती है, केंद्रीय गुहा होती है, उसके हाइपोस्टोम पर एक छिद्र होता है जो बाहर की ओर खुलता है। मुख जो होता है ना वो बाहर की ओर खुलता है, ठीक है, बाहर की ओर खुलता है। इस कारण से इसमें क्या होता है, पाचन तंत्र पूर्ण नहीं होता, अपूर्ण पाचन तंत्र होता है। अपूर्ण क्या होता है, पाचन तंत्र होता है। जैसे ये हाइड्रा सपोज कीजिए, ठीक है, तो इसकी ये सेंट्रल कैविटी होती है, ये सेंट्रल कैविटी, और ये हाइपोस्टोम पर मुख बाहर की ओर खुलता है, मुख बाहर की ओर खुलता है। तो पूर्ण पाचन तंत्र क्या होता है, एनएस से बाहर अगर खुल जाए या नीचे खुल जाए या कहीं साइड में खुल जाए तो पूर्ण पाचन तंत्र होता है। लेकिन इसमें अपूर्ण होता है, क्योंकि सिर्फ ये एक छिद्र से ही बाहर खुलती है। ये केंद्रीय जो सिलेंट्रॉन होती है वो क्या एक जो छिद्र से ही बाहर खुलती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण पाचन तंत्र बोलते हैं। और यहाँ से सवाल बनता है, अपूर्ण पाचन तंत्र बनता है तो इसको ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहते हैं, अंध नाल कहते हैं। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था कि अंध नाल, ब्लाइंड सैक यानी अंधा बोरा का टाइप का शरीर किस में पाया जाता है, निडेरिया में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, निडेरिया, हाइड्रा, ओवेलिया, एडमीशिया इत्यादि में, ठीक है। यहाँ से याद रखना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किस में पाया जाता है, निडेरिया, सिलेंट्रेटम पाया जाता है, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें पाचन कैसा होता है, अंतकोशिकीय या बाह्यकोशिकीय, दोनों में से कोई किसी प्रकार का हो सकता है। अंतकोशिकीय भी आ सकता है, बाह्यकोशिकीय भी, दोनों हो सकता है, ठीक है, प्रकार का होता है। और सिलेंट्रॉन गुहा में क्या करती है, ये भोजन का पाचन करने के साथ साथ वो वितरण भी करती है। सिलेंट्रॉन कैविटी जो क्या करती है, भोजन का आंशिक रूप से पाचन करती है, थोड़ा बहुत पाचन करती है और फिर इस पर अपचे भोजन को क्या करती है, वितरित कर देती है। इसीलिए इसी गुहा को, इसी सिलेंट्रॉन कैविटी को क्या बोलते हैं, जठर वाहिनी गुहा बोलते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं, याद रखना ये, ठीक है। यहां से सवाल बनेगा अंधनाल वाला, ठीक है, और कोरल रीफ वाला। नेक्स्ट है इसका कैरेक्टर कि इसमें श्वसन और उत्सर्जन कैसा होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। ये जो आपके श्वसन, जो सांस लेते हैं जीव, या उसके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो अनयूजेबल वेस्ट मटेरियल होता है, वो शरीर की सामान्य सतह से बाहर निकालते हैं। बॉडी की जो मेन सतह होती है, जनरल से जो सरफेस होती है, उसी से बाहर निकलता है। और मेन इसका जो उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, अमोनिया, NH3 जो है वो उत्सर्जी पदार्थ है, किसका, सिलेंड्रेटर का। ये तो जनरल फिनोमिना है कि जो जीव जल में रहते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होती है। क्या होती है, अमोनिया होती है। तो अगर आपको इसमें कैरेक्टर पूछे कि सिलेंट्रेटा या निडेरिया में श्वसन कैसे होता है या उत्सर्जन कैसे होता है, तो सामान्य बॉडी की सतह से होती है, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। नेक्स्ट, तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है विस्तृत होता है, बिखरा हुआ रहता है। क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है, विस्तृत प्रकार का होता है, अध्रुवीय न्यूरॉन से बनता है। ये जो तंत्रिका तंत्र होता है, ध्रुवीय न्यूरॉन नहीं होता, सिर्फ अध्रुवीय होता है, यानी प्लस माइनस जो बनते हैं ना वो नहीं होता, या तो माइनस माइनस बनेगा या प्लस प्लस बनेगा, अध्रुवीय न्यूरॉन से बनता है, ठीक है। तंत्रिका जाल बनाता है, क्या बनाता है, एक जाल बनाता है तंत्रिका तंत्र में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें जनन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन होता है। जो पॉलीअवस्था जीवक बनते हैं ना उससे होता है, अलैंगिक मुकुलन के द्वारा होता है, और लैंगिक किसमें, युग्मकों, गैमेट्स बनते हैं उनके द्वारा निर्माण से ये लैंगिक और लैंगिक जनन होता है। जो परिवर्तन कैसा होता है, डेवलपमेंट कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होता है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। यानी कोई भी जीव अगर सीधा ही नया अडल्ट बना देता है तो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, लेकिन अगर इसके बीच में छोटी सी कोई अवस्था आती है, दूसरा लार्वा बनता है, तो उसको अप्रत्यक्ष जो परिवर्तन बोलते हैं। और सिलेंट्रेटा यानी निडेरिया में क्या होता है, अप्रत्यक्ष प्रकार का डेवलपमेंट होता है और इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। ओवेलिया का लार्वा क्या कहलाता है, प्लेनुला कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेनुला कहलाता है। और ओरिलिया का लार्वा एफाइरा कहलाता है। क्या कहलाता है, एफाइरा कहलाता है। निडेरिया सिलेंट्रेटा के सामान्य लक्षण के बाद में इसका क्लासिफिकेशन आता है। फाइलम निडेरिया का क्लासिफिकेशन किसके आधार पर है, वर्गीकरण का मुख्य आधार, मेन बेसिस जो होती है पॉलिप या मेडुसा की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इसी के आधार पर निडेरिया या सिलेंट्रेटा को वर्गीकृत किया जाता है। आगे की क्लासों में वर्गों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। आपको सवाल पूछा जाएगा कि
सिलेंट्रेटा या निडेरिया का वर्गीकरण का आधार क्या है, क्या बेसिस है कि इनको आगे क्लासों में डिवाइड करना है? कौन सा है? पॉलिप और मेडुसा की प्रेजेंस, उपस्थिति और अनुपस्थिति। ठीक है, देखिए फाइलम निडेरिया को तीन क्लासों में डिवाइड किया जाता है। वर्ग बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलेंगे? वर्ग। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासेस। क्या बोलते हैं? क्लासेस। तो पहली क्लास कौन सी है? हाइड्रोजोआ। पहली क्लास क्या है? हाइड्रोजोआ। देखो कुछ सिमिलर सा नाम है, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब क्या? जल। हाइड्रो मतलब क्या? जल। ठीक है, तो जल से जुड़े हुए जीव होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजोआ में रखते हैं। हाइड्रोजोआ क्लास के क्या कैरेक्टर है? देखिए 3-4 कैरेक्टर है। ये एकल और निभयी होते हैं, या तो एकल होंगे या निभयी होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, दोनों अवस्था पाई जाती है, यानी पॉलिप भी रहती है और मेडुसा भी रहती है। पहले पॉलिप आती है, फिर मेडुसा आती है। मेडुसा लैंगिक जनन है, फिर वापस पॉलिप बनती है। ये दोनों अवस्था रहती है, पॉलिप और मेडुसा, इसमें दोनों रहती है। किसमें? हाइड्रोजोआ में। और ये इसमें क्या होती है? वास्तविक वेलम होती है। एक नया शब्द आया, देखिए, वास्तविक वेलम। वास्तविक वेलम क्या होती है आपको पता है? मैंने एक ब्लाइंड सैक होता है, क्या होता है? ये बोरा होता है। ठीक है, और यहां से ये सिलेंड्रॉन क्या खुलती है? बाहर खुलती है ना। तो इस वेल जो छिद्र होता है ना, मुख, इसके चारों ओर एक क्या होती है? रिंग पाई जाती है। क्या होती है? रिंग पाई जाती है, जो इसको मुख को यानी छिद्र को खोलने और बंद करने का काम करती है। इसको बोलते हैं वेलम। क्या बोलते हैं? वेलम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? वेलम क्या होती है कि ये इसके मुख के चारों ओर, बाहर जो खुल रहा मुख, उसके चारों ओर एक रिंग होती है। एक क्या होती है? मांस की बनी हुई रिंग होती है, इसको वेलम बोलते हैं। इसमें जो वेलम होती है, वास्तविक ट्रू वेलम पाई जाती है। किसमें? हाइड्रोजोआ में। ठीक है, तो इसके उदाहरण कौन कौन से देखिए। हाइड्रा सबसे जाना माना नाम है ये। हाइड्रा क्या सबसे जाना माना नाम है। इसमें मेडुसा नहीं होती, याद रखना, मेडुसा अवस्था नहीं होती है, केवल पॉलिप होती है। और इसमें क्या होता है? लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। सवाल आया हुआ है, हाइड्रा में कौन सी लार्वा अवस्था होती है? हाइड्रा में लार्वा होता ही नहीं, यानी प्रत्यक्ष जो आपका परिवर्तन होता है। दूसरा उसका उदाहरण है ओबेलिया। दूसरा उदाहरण का नाम, जीव का क्या नाम है? ओबेलिया। इसको जेलीफिश या मून जेली भी कहते हैं, या इसको सी फर भी बोलते हैं। इसके 3 सामान्य नाम है, देखिए ओबेलिया का। कौन सा? जेलीफिश या मून जेली, या इसको सी फर कहते हैं, समुद्री पंख कहते हैं। समुद्री क्या कहते हैं? पंख कहते हैं। इससे बहुत सारे सवाल पढ़ते हैं। जेलीफिश, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली नहीं है? तो जेलीफिश, ये जेली के समान होती है लेकिन फिश नहीं होती, याद रखना। फिश वास्तविक फिश नहीं होती। इसका नाम एग्जाम सवाल पड़ता है। फाइसेलिया, जो हाइड्रोजोआ का तीसरा जो जानवर कौन सा है? जंतु कौन सा है? फाइसेलिया। इसको पुर्तगाली युद्धमैन, पुर्तगाली युद्ध लड़ाका भी कहते हैं, इसको पुर्तगाली युद्धमैन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? न्यूमेटोफोर भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूमेटोफोर, श्वसन जड़ें होती, जो क्या होती है? जो दलदल भूमि होती है, लवणी भूमि, उससे बाहर निकल जाती है, ऐसी जड़ें इसमें भी पाई जाती है, न्यूमेटोफोर। ठीक है, वेलिला, पोरपीटा, बोगनविलिया, इंपॉर्टेंट है ये। बोगनविलिया एक प्लांट का नाम भी है। ठीक है, लेकिन सिलेंड्रेटा के हाइड्रोजोआ का एक जीव का नाम भी है, पिनेरिया। ये इसके एग्जाम्पल है, कौन से? हाइड्रोजोआ के। फाइलम कौन सा? निडेरिया। उसकी क्लास कौन सी? हाइड्रोजोआ। ठीक है, सेकेंड क्लास है आपकी स्काइपोजोआ। स्काइपोजोआ ये क्या होता है? टोटल ही समुद्री होते हैं, फुल्ली समुद्र में पाए जाते हैं, फुल्ली समुद्री होते हैं। मेडुसा होती है, पॉलिप नहीं होता। फाल्स वेलम होती है। फाल्स वेलम का क्या होता है कि यहाँ पे इसका जो छिद्र होता है ना, इसमें जो वेलम होती है वो टुकड़ों में रहती है, वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, फाल्स वेलम होती है। मुक्त प्लावी होते हैं। कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी होते हैं और एकल रहते हैं, निवय नहीं रहते, सिर्फ एकल रहते हैं। और संवेदी टेंटेकुलोसिस्ट होती है। संवेदी मतलब जो दंश कोशिका होती है, इसको टेंटेकुलोसिस्ट भी कहते हैं। ये इसमें होती है स्काइपोजोआ में। उदाहरण कौन से? ओरेलिया। उदाहरण क्या है? ओरेलिया, जिसमें इफाइड अवस्था पाई जाती है। साइनिया, दूसरा जानवर क्या है? साइनिया, और इसको समुद्री बल्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री बल्बर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपकी क्लास, थर्ड क्लास कौन सी है? एंथोजोआ। थर्ड क्लास कौन सी है? एंथोजोआ।
ये निडेरिया की थर्ड क्लास है। एंथोजोआ के कैरेक्टर क्या है, समुद्री होते हैं, टोटली फुल्ली समुद्री, जो आपका फ्रेश वाटर में कोई नहीं पाया जाएगा, फुल्ली मैरीन वाटर में पाया जाता है। एकल या निवाई हो सकते हैं, यानी सिंगल हो सकते हैं, सॉलिटरी भी होते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। पॉलिप अवस्था पाई जाती है, मेडुसा नहीं पाई जाती। सिलेंट्रॉन में अनेक कक्ष होते हैं। देखिए जो सिलेंट्रॉन कक्ष होता नहीं है, कैविटी होती है ना, इसमें क्या चैम्बर बने होते हैं, क्या बने होते हैं, चैम्बर बने होते हैं। किसमें, एंथोजोआ में एक चैम्बर दूसरा चैम्बर, ऐसे चैम्बर ही चैम्बर बने होते हैं इसके, और ये खुलती यहाँ से, ये चैम्बर है इनके। तो इसकी सिलेंट्रॉन जो होती है अनेक कक्षों में ये चैम्बर बनी होती है। इसमें मीजोग्लिया पाया जाता है, मीजोग्लिया तो सब में पाया जाता है। इसमें अमीबॉइड सेल होती है, अमीबा के आकार की क्या होती है, सेल होती है। किसमें, एंथोजोआ क्लास में। देखो इसके उदाहरण कौन से, मैट्रीडियम, पेनेटुला, गार्गोनिया, कोरेलियम, रेनिला, ट्यूबिफोरा, हेलियोपोरा, फंजिया, फेबिया, मेट्रीपोरा और एस्ट्रिया, ये सब इसके एंथोजोआ के जीव है। एंथोजोआ के जीव, इनके सामान्य नाम बड़े प्यारे हैं। पेनेटुला को क्या बोलते हैं, समुद्री पैन, पेनेटुला का नाम क्या है, समुद्री पैन। गार्गोनिया को समुद्री फैन, समुद्री फैन कहते हैं, पंखा, समुद्री पंखा कहते हैं। कोरेलियम को रेड मूंगा कहते हैं, क्या कहते हैं, रेड मूंगा कहते हैं। रेनिला को सी पैंसी कहते हैं, क्या कहते हैं, समुद्री पैंसी कहते हैं। ठीक है, ये इनका क्लासिफिकेशन 3 क्लासें होती है। किसी किसी में क्यूबोजोआ भी एक क्लास के रूप में वर्गीकृत कर देते हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 4 क्लासें होती है, किसी किसी बुक में दे रखा, लेकिन उसको नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो ये कोरेलियम है, ट्यूबोफोरा है, ट्यूबिफोरा, हेलियोपोरा, फंजिया, फेबिया और मेट्रीपोरा जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि सभी जीव, इनके कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पाया जाता है। इस कारण से ये कोरल टापू या कोरल रीफ बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं। और ये कोरल रीफ सबसे बड़ी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, जिसकी लंबाई 2000 किलोमीटर है और चौड़ाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था 20 से नहीं 50 से ज्यादा बताया था, लेकिन एक्चुअल में उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, 20 से 180 किलोमीटर होती है, 180 किलोमीटर होती है। ये आपका तीनों, ये निडेरिया का या सिलेंट्रेटा का फाइलम का पूरा क्लासिफिकेशन, कैरेक्टर और इसके सामान्य कैरेक्टर क्या हो सकते हैं, ये मैंने बताया। और इसमें आपके अगर जो लॉन्ग आंसर जो होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, उसमें क्या आ सकता, मेडुसा और जो पॉलिप अवस्था के बारे में पूछा जा सकता है, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है, या सामान्य नाम। तो यहाँ से सवाल जरूर बनता है एमसीक्यू पर, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है कि अरीय समिति किसमें होती है, डाइमॉर्फिज्म किसमें पाया जाता है, स्पष्ट। और इनकी जो पीडी एकांतर पॉलिप और मेडुसा के बीच में जो किसी जीव में पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये सब आपका क्लासिफिकेशन। ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।